अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। लंबे अरसे के बाद दोबारा आपके सामने मेरी हाज़िरी हुई है, यानी तकरीबन 1 महीना के बाद मैं दोबारा आपके सामने हूं। उन तमाम दोस्तों, खैरखाहों और चाहने वालों का शुक्रिया जिन्होंने इस दौरान मेरी खबर खैरियत जानने की कोशिश की। मेरे स्क्रीन पर ना आने की वजह से उन्होंने चिंता जाहिर की, पूछा, जानने की कोशिश की शम्स तबरेज़ कहाँ हैं। वैसे मिल्लत टाइम्स का काम लगातार जारी रहा। मिल्लत टाइम्स की तीनों वेबसाइट उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी पर खबरें लगातार अपडेट हो रही थी। मिल्लत टाइम्स का यूट्यूब चैनल भी जारी था, फेसबुक पेज और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी मिल्लत टाइम्स के एक्टिव रहे। और मिल्लत टाइम्स की पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निभाई और वो तमाम हकीकत पर मबनी खबरों को आप तक पहुंचाते रहे। आज इस वीडियो में हम जिस मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं वो आबादी को लेकर के है। मुसलमानों की पॉपुलेशन, मुसलमानों की आबादी को लेकर के हमेशा मौज़ूए बहस बनाया जाता है। एक तरह का खौफ दिखाया जाता है और मुसलमानों को धमकाया भी जाता है कि मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। 2050 तक मुसलमानों की आबादी भारत में हिंदुओं से बढ़ जाएगी, आधे भारत पर मुसलमान काबिज हो जाएंगे। कभी मुसलमानों के बारे में ये कहा जाता है कि मुसलमानों की आबादी जितनी तेज़ी से बढ़ रही है कि अगले 50 सालों के बाद मुसलमान ही चीफ मिनिस्टर बन जाएगा और पिछले ज़माने की तरह एक मरतबा फिर भारत पर सिर्फ मुसलमान ही राज करने लगेंगे। हालिया दिनों में असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया है जो इंतहाई शर्मनाक है। अपने बयान में हेमंत बिस्वा शर्मा ने दरअसल मुसलमानों को धमकी दे दी है और वार्निंग दे दी है कि मुसलमान आबादी पर कंट्रोल कर लें वरना उनका अंजाम बदतर होगा। हेमंत बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में होते थे, 2016 में वो बीजेपी में आ गए और बीजेपी में मिनिस्टर रहे और अब 2021 में जब दोबारा असम में बीजेपी की सरकार बनी है तो हेमंत बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। अभी 1 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं शर्मा को चीफ मिनिस्टर बने हुए और उन्होंने ख़तरनाक मुतनाज़ बयान दिया है कि असम में मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है जो इंतहाई ख़तरनाक है और वार्निंग है और मुसलमानों को चाहिए कि अपनी आबादी पर कंट्रोल करें, बच्चे कम पैदा करें। मुस्लिम NGOs को, मुस्लिम तंजीमों को, पढ़े लिखे लोगों को चाहिए कि मुस्लिम औरतों को, मुस्लिम मर्दों को एजुकेट करें और उन्हें समझाएं कि वो बच्चे ज़्यादा पैदा ना करें। इसके अलावा हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कह दिया है कि अगर इसी तरीके से असम में मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही तो हिंदुओं के लिए रहना यहाँ मुश्किल हो जाएगा, हमारी तमाम ज़मीन पर वो काबिज हो जाएंगी। सच्चाई क्या है? क्या वाकई असम में मुसलमानों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, दूसरे राज्यों में नहीं बढ़ रही है? क्या हिंदुस्तान में ही मुसलमानों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और दूसरी जगहों पर नहीं बढ़ रही है? सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो मुकम्मल प्रोग्राम ज़रूर देखिए। पहली बात ये कि हर 10 साल पर हिंदुस्तान में सर्वे होता है, आदाद-ओ-शुमार लोगों के लिए जाते हैं जिसको सेंसस कहते हैं। 2011 के बाद अभी तक कोई सेंसस नहीं आया है, इसलिए जब भी आदाद-ओ-शुमार या तादाद की बात होती है तो 2011 का ही हवाला दिया जाता है। 2011 के सेंसस के मुताबिक पूरे भारत में जो आबादी है वो 1 अरब 33 करोड़ की है। 1 अरब 33 करोड़ में 96 करोड़ हिंदू है और सिर्फ 17 करोड़ मुसलमान हैं। और जो 2011 का जो सर्वे आया था, यानी आज से 10 साल हो गए, उसमें मुसलमानों का जो ग्रोथ रेट था उसमें 5% फॉल डाउन हुआ था, कमी आई थी, जबकि हिंदुओं के ग्रोथ रेट में सिर्फ 2% की कमी आई थी। तो इसी सर्वे से 2011 में ही ये बात साफ हो गई कि मुसलमानों की आबादी की जो शरह है, यानी इजाफी शरह है, उसमें कमी आ रही है, उसमें ज़्यादती नहीं हो रही है। इस सच्चाई के बावजूद ये बदनाम करना, ये मुसलमानों को निशाना बनाना कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, वो दरअसल एक साजिश है मुसलमानों का खौफ दिलाकर हिंदुओं का वोट हासिल करने की या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की या मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल को बिगाड़ने की। भारत में कुल आबादी 1 अरब 33 करोड़ की है, जिसमें से 79.80% आबादी हिंदुओं, यानी कुल मिलाकर 80% आबादी हिंदुओं की है। हिंदुओं में OBC, SC, दलित, आदिवासी, ब्राह्मण, राजपूत, अपरकास्ट सभी शामिल होते हैं और ये 80% आबादी आंकड़ों में देखें तो 96 करोड़ 68 लाख है। दूसरे नंबर पर भारत में मुसलमानों की आबादी है। मुसलमानों का जो परसेंटेज है आबादी का वो 14.23 यानी 14% भारत में मुसलमानों की आबादी है और आंकड़ों में ये 17 करोड़ 22 लाख है। तो सिर्फ 17 करोड़ आबादी मुसलमानों की है भारत में। तीसरे नंबर पर ईसाइयों की भारत में आबादी है। ईसाइयों का जो परसेंटेज है वो 2.30% है और आंकड़ों में बात करें तो 2 करोड़ 78 लाख ईसाइयों की आबादी है।
चौथे नंबर पर भारत में बुद्धिस्ट है, चौथे नंबर पर भारत में सिखों की आबादी है। सिखों का जो परसेंटेज है वो 1.72% का जो कुल आंकड़ों में होता है 2 करोड़ 8 लाख। पाँचवें नंबर पर भारत में बुद्धिस्टों की आबादी है। बुद्धिस्टों की जो आबादी की शरह है, जो परसेंटेज है वो 0.70 यानी सिर्फ और 84 लाख बुद्ध मज़हब के मानने वाले हैं। और छठे नंबर पर जैन मत के लोग हैं। जैन मत की जो आबादी का परसेंटेज है वो 0.37 यानी सिर्फ 44 लाख आंकड़ों में है। और दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं, जैसे पारसी को भी एक मज़हब माना जाता है, या यहूदी मज़हब के मानने वाले भी कुछ लोग हैं, कुछ और मज़हब के हैं, तो सब अदर्स रिलीजन में यहाँ 0.66% है, यानी 79 लाख लोग जो हैं वो दूसरे मज़हब के मानने वाले हैं। इसके अलावा जो मुल्हिद हैं, जो किसी मज़हब पे विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसे लोग भी 28 लाख भारत में मौजूद हैं। तो ये भारत की आबादी का कुल आंकड़ा है। अब एक तरफ ये आंकड़ा है, दूसरी तरफ भारत में कुल 35 सूबे हैं। 35 सूबों में 7 सूबे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम हैं और 28 सूबे खुद मुख्तार हैं। इन 35 सूबों में 28 सूबे ऐसे हैं जहां हिंदू फुल मेजॉरिटी में हैं। सिर्फ 2 स्टेट ऐसा है जहां मुसलमान मेजॉरिटी में हैं, एक कश्मीर और दूसरा लक्षद्वीप, और दोनों का भगवाकरण इन दोनों किया जा रहा है। वो ख़बरें भी आपको मालूम है, मुस्तकिल एक मौजू है। उसके अलावा आप ये देखिए कि ईसाइयों की आबादी सिर्फ 2 करोड़ 78 लाख है। परसेंटेज में देखें तो सिर्फ 2% है, लेकिन 2% ईसाइयों के यहाँ के लिए 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ ईसाई मेजॉरिटी में है। मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ ईसाई मेजॉरिटी में है। और एक स्टेट पंजाब है जहां सिख मेजॉरिटी में है, और सिखों का एक पंजाब अपना स्टेट माना जाता है। लक्षद्वीप का कोई एतबार नहीं होता, कश्मीर तनाज़ुं का शिकार है। तो मतलब कोई एक स्टेट भी भारत में ऐसा नहीं है जहां कह सके कि मुसलमानों की मेजॉरिटी में है। अब ज़रा आबादी की शरह देखिए, किसकी आबादी भारत में कितनी बड़ी है, जो सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है। और जो बार बार कहा जाता है कि अगर मुसलमानों की आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो 2050 में मुसलमानों की जो तादाद है वो आधी हो जाएगी और हिंदू मुसलमान बराबर हो जाएंगे, और फिर मुसलमान ही देश पर राज करने लगेंगे। सच्चाई क्या है? 2011 का जो सेंसस हमारे सामने आया तो उसमें मुसलमानों की आबादी बढ़ने की शरह 5% घट गई। मुसलमानों की आबादी की जो बढ़ने की शरह थी वो 29% थी, और वो 2011 में घट करके 24% हो गई। और इतना फॉल डाउन कभी पिछले 6 दहाइयों में नहीं हुआ था। जबकि हिंदुओं की आबादी बढ़ने की शरह 19% से घटकर 16% पर आ गई। तो हिंदुओं की आबादी जो घटने की शरह है वो तकरीबन 2.5 से 3% है, जबकि मुसलमानों की आबादी की शरह घट करके 5% से ज़्यादा हो गई है। सिखों की आबादी बढ़ने की शरह 8% है, वो अपनी जगह बरकरार है। ईसाइयों की आबादी बढ़ने की शरह 15%, वो भी तकरीबन उतने पर बरकरार रहा। मुसलमान और हिंदुओं में देखें तो मुसलमानों की ज़्यादा घटी है हिंदुओं के मुकाबले में। अब ये कहना कि 2050 तक मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के बराबर हो जाएगी, क्या मुमकिन है? बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आप उसको आराम से हिसाब लगा लीजिए। मुसलमान अभी 14% है और हिंदू 80% है। अगर मुसलमानों की आबादी की शरह बढ़ेगी तो हिंदुओं की बढ़ेगी, तो जितनी मुसलमानों की बढ़ती जाएगी उतनी हिंदुओं की बढ़ती जाएगी। मुसलमानों की आबादी बढ़ने की शरह हिंदुओं के मुकाबले में कम हो गई है, तो मतलब हिंदुओं की आबादी जितनी बढ़ेगी या जितना अभी तनासुब है, अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो अगले ज़माने में मुसलमानों की आबादी की शरह भी अभी 14% है, उससे भी कम हो जाएगी हिंदुओं के मुकाबले में। दूसरी बात ये कहना कि 2050 तक आबादी बढ़ जाएगी, कैसे मुमकिन है? क्या ये उसी वक्त मुमकिन होगा कि 200 साल तक हिंदुओं के यहाँ बिल्कुल भी एक भी बच्चा पैदा ना हो, उनकी आबादी में एक भी कोई इजाफा ना हो, सिर्फ मुसलमानों की पैदाइश की शरह जारी रहे, सिर्फ मुसलमानों की आबादी बढ़ती रहे, उसके बावजूद भी 200 साल लग जाएंगे तब मुसलमानों की आबादी 50% हो सकती है, वो भी 80% नहीं, क्योंकि हिंदुओं की आबादी अभी भी 80% है और 96 करोड़ है। तो मुसलमानों को तो सिर्फ 50 करोड़ तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि 200 साल तक लगातार उनके यहाँ
कम से कम 24% के एतबार से आबादी की शरह बढ़ती रहे और दूसरी तरफ हिंदुओं में एक भी आबादी ना बढ़े, और ये नामुमकिन है, कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए ये डर, ये खौफ बिल्कुल बकवास से महज सियासी रोटी सेकने की साजिश है। अच्छा, ये भी जान लीजिए कि किस रियासत में किसकी आबादी ज़्यादा है। अगर स्टेट्स के एतबार से आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो हिंदू हैं वो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ हिंदुओं की आबादी 79% है और मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 19% है। महाराष्ट्र को देखिए तो वहाँ हिंदुओं की आबादी 80% है और मुसलमानों की आबादी ओनली 11% है। बिहार को देखिए तो मुसलमानों की आबादी यहाँ सिर्फ 16% है और हिंदुओं की आबादी बिहार में 82% है। वेस्ट बंगाल में हिंदुओं की आबादी 70% है और मुसलमानों की आबादी 27% है। आंध्र प्रदेश में हिंदुओं की आबादी 88% है और मुसलमानों की आबादी सिर्फ 9% है। मध्य प्रदेश में हिंदुओं की आबादी 90% है और मुसलमानों की आबादी सिर्फ 6% है। दूसरी जो आबादी है वो सिखों और ईसाइयों की वहाँ है। तमिलनाडु में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 5% है और हिंदुओं की आबादी 87% है। राजस्थान में हिंदुओं की आबादी 88% है और मुसलमानों की आबादी सिर्फ 9% है। कर्नाटका में हिंदुओं की आबादी 84% है और मुसलमानों की आबादी सिर्फ 12% है। गुजरात में हिंदुओं की आबादी 88% है और मुसलमानों की आबादी सिर्फ 9% है। उड़ीसा में हिंदुओं की आबादी 93% है और मुसलमानों की आबादी सिर्फ 2% है। केरला में हिंदुओं की आबादी 54% है और मुसलमानों की आबादी सिर्फ 26% है और तकरीबन 24% केरला में ईसाइयों की भी आबादी है। झारखंड में हिंदुओं की आबादी 67% है और मुसलमानों की आबादी 14% है। यहाँ ईसाई बड़ी तादाद में हैं। असम में हिंदुओं की आबादी 61% है और मुसलमानों की आबादी सिर्फ 34% है। पंजाब में सिखों की आबादी 38% है और मुसलमानों की आबादी सिर्फ 1% है। छत्तीसगढ़ में हिंदुओं की आबादी 93% है और मुसलमानों की आबादी सिर्फ 2% है। हरियाणा में हिंदुओं की आबादी 87% है और मुसलमानों की आबादी सिर्फ 7%। दिल्ली में हिंदुओं की आबादी 81% है और मुसलमानों की आबादी सिर्फ 12%। जम्मू एंड कश्मीर में मुसलमानों की आबादी 68% है और हिंदुओं की आबादी सिर्फ 28%। उत्तराखंड में हिंदुओं की आबादी 82% है और मुसलमानों की आबादी 13%। हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं की आबादी 85% है और मुसलमानों की आबादी सिर्फ 2%। हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं की आबादी 95% है और मुसलमानों की 2। त्रिपुरा में हिंदुओं की आबादी 83% है और मुसलमानों की मुसलमानों की आबादी सिर्फ 8% है। मेघालय में क्रिश्चियनों की आबादी 11% है और मुसलमानों की सिर्फ 4% है। मणिपुर में हिंदुओं की आबादी 41% है और मुसलमानों की सिर्फ 8% है। नागालैंड में ईसाइयों की आबादी 8% है और मुसलमानों की सिर्फ 2% है। गोवा में हिंदुओं की आबादी 66% है और मुसलमानों की सिर्फ 2% आबादी है। गोवा में मुसलमानों की आबादी 8% है। आंध्र प्रदेश में क्रिश्चियनों की आबादी 29% है और मुसलमानों की अरुणाचल प्रदेश में क्रिश्चियन की आबादी 29% है और मुसलमानों की आबादी 1.5। पुडुचेरी में हिंदुओं की आबादी 87% है, मुसलमानों की सिर्फ 6% है। मिजोरम में क्रिश्चियनों की आबादी 2% है, मुसलमानों की 1। चंडीगढ़ में हिंदुओं की आबादी 80% है, मुसलमानों की सिर्फ 4% आबादी है। सिक्किम में हिंदुओं की आबादी 57% है, मुसलमानों की ओनली 1%। उसके बाद अंडमान निकोबार में हिंदुओं की आबादी 69% है, मुसलमानों की सिर्फ 8% आबादी है। दादरा एंड नागर हवेली में हिंदुओं की आबादी 93% है, मुसलमानों की सिर्फ 3% आबादी है। उसके बाद दमन एंड दीव में हिंदुओं की आबादी 90% है और मुसलमानों की आबादी सिर्फ 7%। लक्षद्वीप, जिसका मामला इस वक्त सुर्खियों में है, वहाँ हिंदुओं की आबादी सिर्फ 2% है और मुसलमानों की जो आबादी है वहाँ 96% है। तो ये पूरा मामला है कि यहाँ ये लोग मेजॉरिटी में हैं। मतलब 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है और ओनली 2 स्टेट जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में है, एक लक्षद्वीप, दूसरा कश्मीर और एक वो है। अब इस पूरे में देखिए कि आसाम, जिसको लेकर बहस की जा रही है कि आसाम में मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है, ये सरासर झूठ है।
ताज़ा आदादोशुमार भी सामने आ गया है और आसाम में AIUDF के MLA हैं अशरफुल हसन, उन्होंने एक ट्वीट भी किया। ट्वीट में उन्होंने दिखाया कि आसाम में जो आबादी बढ़ने की शरह है वो दूसरी रियासतों के मुकाबले में 17वें नंबर पर है। यानी आसाम से ज़्यादा 2011 के आदादोशुमार के मुताबिक आबादी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, बंगाल की, महाराष्ट्र की, दूसरी रियासतों की आसाम 17वें नंबर पर है जहां आबादी की शरह बढ़ी है। आसाम से ज़्यादा आबादी बढ़ने की शरह दूसरी रियासतों की है। तो पहली बात है कि आसाम में जो आबादी बढ़ने की शरह है वो 17वें नंबर पर है। अब हेमंत बिस्वा का ये कहना कि आसाम में और मुसलमानों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आबादी को कंट्रोल करना पड़ेगा, सरासर बकवास और एक साजिश है, हिंदुओं को वरगलाने की कोशिश है, ये एक मंसूबा है। क्योंकि वहाँ तो आबादी बढ़ने की शरह 17वें नंबर पर है और जब 17वें नंबर पर है तो ये बात ही, ये दावा ही ख़त्म हो जाता है कि आबादी वहाँ तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरी बात, आसाम में 3 एरिया है, 3 इलाका है। हमने पहले भी आपको तफसील से बताया था जब आसाम के चुनावी दौरे पर मैं था। एक अपर आसाम है, दूसरा लोअर आसाम है, तीसरा मिडिल आसाम है। अपर आसाम में मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 5% है, सारे के सारे वहाँ हिंदू हैं, वो खुद को ओरिजिनल आसामी कहते हैं। लोअर आसाम जो है वहाँ तकरीबन 70% मुसलमानों की पॉपुलेशन है और वो पिछले आज से तकरीबन 100-150 साल पहले ब्रह्मपुत्रा नदी या दूसरे ज़राए से या फिर बांग्लादेश से हिजरत करके आए हुए हैं। वो बिल्कुल जजीरे टाइप वाली ज़िंदगी गुजारते हैं और वो हमेशा परेशानियों के शिकार रहते हैं क्योंकि हर साल 2-3 महीना वहाँ सैलाब आता है, नदी उनके घरों को बहा ले जाता है, उनके पास जाने के लिए सड़कें नहीं हैं, रोड नहीं है, डेवलपमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, पूरा जंगलात से भरा हुआ एरिया है। और ऐसी परेशानियों की ज़िंदगी में आसाम के 70% मुसलमान ज़िंदगी गुजारते हैं। उसके बाद मिडिल आसाम का एरिया है जहाँ तकरीबन 50% के करीब मुसलमानों की आबादी है। इसमें भी ज़्यादातर लोग बांग्लादेश से पुराने ज़माने में आए हुए हैं, लेकिन ये सब 100 साल के पहले। अभी लोग आसाम का हिस्सा है, आसाम के कल्चर का हिस्सा है, आसाम की तहजीब का हिस्सा है और आसाम के शहरी बन चुके हैं। इनके पास सब कुछ आसाम का है। अब इन्हें यह कहा ही नहीं जा सकता है कि आसाम के बाहर के हैं, और अगर इन्हें यह कहा जाता है कि आसाम के बाहर के हैं तो फिर जो हिंदुस्तान के जो ब्राह्मण हैं, जो राजपूत हैं, वो भी ओरिजिनली इंडियन नहीं है, क्योंकि ये भी कई हज़ार साल पहले बाहर से ही आए थे। क्योंकि ये खुद को यहाँ के ओरिजिनल होने का इनके पास कोई सबूत नहीं है। जो आर्याई समाज के लोग हैं वो भी बाहर से आए हुए हैं और यहाँ के जो ओरिजिनल हैं वो सिर्फ जो दलित हैं वो यहाँ के ओरिजिनल हैं या उनके ओरिजिनल होने का सबूत मिलता है। खुद आसाम का जो अपर आसाम में जो ब्राह्मण लोग हैं, जो अपने आप को अपर आसाम के आला समाज के लोग कहते हैं, वो भी ओरिजिनली आसामी नहीं हैं, बल्कि कई सौ साल पहले वो भी बाहर से हिजरत करके आए हुए हैं। तो इनकी शरीयत पर, इनके वजूद पर कोई सवाल ही नहीं उठाया जा सकता है। एक और बात, दरअसल आसाम में मुसलमानों की जो आबादी है वो 34% है, हिंदुओं की आबादी 61%। लेकिन हिंदुओं का अगर मुकम्मल वोट बीजेपी हासिल नहीं कर पाएगी तो उसके लिए सरकार बनाना मुश्किल है। बीजेपी हर जगह दावा करती है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए और इसीलिए मुसलमानों के खिलाफ हमेशा बीजेपी साजिश रखती है, मुसलमानों पर जुल्म करती है। जब आसाम में या बंगाल में चुनाव होता है तो बीजेपी को मुसलमान भी कुछ याद आ जाते हैं और बीजेपी की कोशिश होती है कि कुछ मुसलमान भी वोट मिल जाए, क्योंकि यहाँ ज़रा सा भी हिंदू वोट गड़बड़ाया तो हमारा बैलेंस ख़राब हो जाएगा। तो बैलेंस को काबू में रखने के लिए बीजेपी आसाम बंगाल में चाहती है मुसलमानों का वोट मिले। आसाम में भी बीजेपी को ही लग रहा है। बीजेपी 2016 में पहली मरतबा सरकार में आई थी, 2021 में दोबारा सरकार में आ गई है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि अगर आसाम में ज़रा सा भी 10% भी हिंदू नाराज़ हो गए तो हमारी सरकार यहाँ नहीं बन पाएगी। कांग्रेस या दूसरी पार्टियों की मुसलमानों के ताउन से सरकार बन जाएगी। अभी 2021 में ही कांग्रेस की गलती की वजह से बीजेपी की सरकार बन गई, वरना बीजेपी सरकार बिल्कुल नहीं बना पाती और बीजेपी को खुद इस बात का यकीन हो चला था। आसाम की जो लोकल पार्टियाँ हैं, रीजनल पार्टियाँ हैं, वो अगर थोड़ा सा एक्टिव हो जाती है, वो पार्टियाँ मजबूत हो जाती है तो बीजेपी को टक्कर दे देंगी। इधर 34% मुसलमानों का वोट है और बीजेपी सरकार में नहीं आ पाएगी। तो ये सब चीज़ें या इन चीज़ों का खौफ बीजेपी को सता रहा है कि हमारी सत्ता हमारे हाथ से छिन सकती है और यहाँ छीनना बहुत ईजी है, चूँकि नंबर से यहाँ पूरे नहीं होंगे। तो बीजेपी इस तरह के मुद्दे उठाते चुनाचे। इससे पहले बीजेपी ने एनआरसी के मुद्दे को उठाए और कहा कि आसाम में करोड़ों मुसलमान हैं जो इलीगल रह रहे हैं, यहाँ के शहरी नहीं, एनआरसी में उन सब का नाम निकल जाएगा और इसके बाद हिंदू बिल्कुल वाज़ेह अक्सरियत में हो जाएंगे, जैसे यूपी और मध्य प्रदेश में है, और मुसलमान वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन एनआरसी की जो चाल थी बीजेपी को उल्टी पड़ गई। सिर्फ 19 लाख लोगों का एनआरसी की फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया और 19 लाख लोगों में सिर्फ 4 लाख मुसलमान हैं, बकिया हिंदू ही हैं जिनका नाम नहीं आया है। तो एनआरसी का जो बीजेपी का खेल था वो मनसूबा तबाह हो गया। अब आबादी को लेकर के हेमंत बिस्वा शर्मा ने दोबारा खेल खेला है, ये दोबारा नापाक हरकत की है और कहा कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और हिंदुओं
को कदम रखने की जगह नहीं मिलेगी। असम में पॉपुलेशन और आबादी का मसला कोई नया नहीं है, हमेशा और हर वक्त इस मसले को छेड़ा जाता है, हिंदुओं को भड़काया जाता है, मुसलमानों को खौफ दिलाया जाता है, डराया और धमकाया जाता है। इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे सोनोवाल, उन्होंने भी एक ऐसा ही बयान दे दिया था कि लोगों को अपनी आबादी पर कंट्रोल करना चाहिए और असम में हम दो हमारे दो यानी 2 बच्चे की पॉलिसी पर अमल किया जाएगा, मुसलमानों को भी अमल करना होगा। इसी के रद्द अमल में मौलाना बदरुद्दीन अजमल जो AIUDF के चीफ हैं और लोकसभा के मेंबर भी हैं धुबरी से, उन्होंने कहा कि जितने बच्चे हो सकते हैं पैदा करो, बच्चों के रिस्क का मालिक अल्लाह है, बच्चे अगर आ रहे हैं तो उसे रोकना नहीं चाहिए। इसको मीडिया ने गलत रुख दे दिया, उल्टे सीधे बयानात दिए गए। अब देखिए कि बच्चों का पैदा होना फितरी अमल है, कुछ लोग ज़िंदगी भर तरस जाते हैं, दर दर की ठोकरें खा पाते हैं, उन्हें बच्चा पैदा नहीं होता है, और कुछ लोग बच्चा पैदा होता है तो उसे क्यों बर्बाद करें, क्यों बच्चे के पैदा होने पर रोक लगा दे। चाइना ने कहा कि आबादी पर कंट्रोल करने के लिए 1 बच्चा पैदा होंगे, फिर आबादी उनके घटने लगी, रेशियो बिगड़ गया, 2 बच्चे का ऑर्डर जारी किया और अब 2 की पॉलिसी भी चाइना के नाकाम हो गई है। अब कहा कि 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। दरअसल कुदरती अमल है, फितरी अमल है, बच्चे किसी के चाहने से पैदा नहीं होता है या बच्चा सिर्फ मर्द और औरत के मिल जाने से नहीं पैदा हो जाता है, बल्कि बच्चा जिसे अल्लाह ताला चाहते हैं उसी को मिलता है, दूसरे को नहीं मिल सकता है। अब बच्चे की कदर कीमत उनसे पूछे जिनके पास बच्चे नहीं हैं। तो इस पर रोक लगाना या फैमिली प्लानिंग तो बिल्कुल ही फितरत के ख़िलाफ़ है, फितरत से बगावत है और ऐसे ममालिक का अंजाम भी अच्छा नहीं हुआ है। एक और बात कि हेमंत बिस्वा शर्मा या जो सोनोवाल बच्चे को लेकर के हमेशा सवाल उठाते हैं, मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये अनएजुकेटेड लोग हैं, बच्चे पैदा करते हैं, इनके अलावा कुछ और काम नहीं है। इन्हें खुद अपने घर का भी जायज़ा लेना चाहिए। सोनोवाल कुल 8 भाई हैं। अब इनके वालिद साहब के घर में, इनके फैमिली में 8 बच्चों की विलादत हुई। अभी कहाँ इन्होंने अमल किया 2 और हमारे 2 पर। खुद हेमंत बिस्वा शर्मा भी 6-7 भाई हैं, तो खुद इन्होंने अपने घर का जायज़ा नहीं लिया है, इन्होंने अपने घर को नहीं देखा है और इल्ज़ाम लगा दिया मुसलमानों पर। दूसरी तरफ खुद आप जायज़ा लीजिए, हिंदू और मुसलमानों की आबादी जो शरह है तो तकरीबन बराबर है बढ़ने की शरह, और हिंदुओं में आबादी बढ़ने की शरह और ज़्यादा बढ़ रही है। शहरों में शरह कम होती है, देहातों में शरह ज़्यादा होती है, क्योंकि देहातों में इस मनसूबे काम नहीं करते हैं। तो बहरहाल ये पूरा मामला है, जो डिटेल्स हमने आप बताई, जो हमने आपसे शेयर किया है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मैं इतना नहीं चाह रहा था, लेकिन पूरी तफसील बहरहाल सामने आ गई है, जिससे वाकिफ़ रहना हम सब के लिए ज़रूरी है। मिल्लत टाइम्स ने अपना एक चैनल शुरू किया था, हिस्ट्री पॉइंट। हमारा मकसद तारीख़ी वीडियोज़ वहाँ अपलोड करना है, तारीख़ी वीडियोज़ से आपको वाकिफ़ कराना है। कल ही हमारे चैनल द हिस्ट्री पॉइंट पर हुमायूं की तारीख़ के ताल्लुक़ से एक वीडियो अपलोड हुई है, जो वीडियो बहुत जाम है, बहुत माने है और उसकी वीडियो को देखना ज़रूरी है। इसलिए भी हम लोगों ने तारीख़ पर काम करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि मौजूदा दौर में मुसलमानों की तारीख़ को गलत सलत पेश किया जा रहा है, तारीख़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और मुस्लिम बादशाहों की, मुग़लों की तारीख़ को इस तरह पेश किया रहा है जैसे कि वो दहशतगर्द थे, आतंकवाद थे, उन्होंने रोल ही नहीं किया या हिंदुओं को सताया, जुल्म किया। इस तरीके से उनकी तारीख़ पेश की जा रही है। सच्चाई क्या है वो आवाम को हम दिखाना चाहते हैं और इसी मकसद के लिए द हिस्ट्री पॉइंट का चैनल शुरू किया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हुमायूं बादशाह पर जो वीडियो बनाई है दानिश आलम और असरार आलम ने मिल करके उसे देखिए। ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।